इसीलिए दूसरा कोई बात नहीं है, दारू चालू होना चाहिए। अच्छा, मतलब का दारू फिर से ओरिजिनल सामान चीज चालू कर देवे के चाहे कि फिर से लोग जहरीला सामान पी के मरे? ना, ओरिजिनल सामान चालू होने, जहरीला सामान बंद होकर चाहिए। ये रेवेन्यू के फायदा आस पास के स्टेट के भेटाता कि हमनी के स्टेट के मिलता? आस पास के स्टेट के भेटाता, हमनी के शासन नहीं कर रहे हैं, शासन उनका खत्म हो गया है। तब ना जैसे कि जब राजद के साथ में मिल गया है बीजेपी को छोड़कर, उनका तो प्रशांत किशोर ने जब भाषण दिया और भाषण में जितने भी दारू संबंधित बहुत सारे संबंधित सरकार के खिलाफ उन्होंने बात बोला, उसके बाद पब्लिक का क्या रिव्यू आया आप ध्यान से सुन सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिव्यू आया है, ध्यान से सुने पब्लिक क्या बोलते हैं अब नीतीश कुमार के बारे में और प्रशांत किशोर के बारे में। जन सुराज का भी प्रोग्राम हुआ प्रशांत किशोर जी, हाँ, आपको प्रोग्राम सुनकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। जो क्या उम्मीद है? उम्मीद तो इतना है कि इनको आगे चलकर बहुत अच्छी करना है और अपना बिहार के लिए ना जो भी करना है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर? जी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए दारूबंदी पे जो प्रशांत किशोर अभी बोले हैं कि चालू होना चाहिए, उनका जिस तरह का टारगेट है कि चालू होना चाहिए, चालू होना चाहिए। आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चालू होना चाहिए, चालू होना चाहिए जी। होम डिलीवरी मिल रहा है तो वो हाँ, सही है। तो खराब है। दुकान खुल जाएगा, हो जाएगा, दुकान खुल जाएगा, सब कोई जिसको। अच्छा, दारूबंदी से मतलब बहुत सारे बोल रहे हैं लोग जो विपक्षी पार्टी है या पक्ष के हैं, वो खुलेआम नहीं बोल रहे हैं कि हाँ चालू होना चाहिए। सब कोई बोल रहे हैं संसद में बैठकर, विधानसभा में बैठ करके कि नहीं चालू नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर जहाँ तक लगता है कि उनको लोग के मन में है कि चालू होना चाहिए। इस पर आप बताइए कि वो खुलकर विपक्षी पार्टी हो या जो अभी है वर्तमान में, वो लोग खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या लगता है आपको? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उन लोग को दारूबंदी से ही उन लोगों का सरकार बना है। नीतीश जी बोलते हैं हम लोग सारी महिलाएं वोट से जीते हैं, तो इसीलिए दूसरा कोई बात नहीं है, दारू चालू होना चाहिए। ये होम डिलीवरी हो रहा है, ये होम डिलीवरी हो रहा है, ये अच्छा बात नहीं है। दुकान हो, सारा जनता अपना खरीद कर शाम से पिए खाए। अच्छा, बहुत सारे महिलाएं, ये जो दीदी सरकार बोलते हैं कि महिला का मतलब ये दावा था, ये मतलब का नाम था कि दारू बंद होगा तो हम लोग खुशहाल रहेंगे। आज बताइए जिसके घर के जो मर्द जा रहे हैं, वो जवान घर की पतो जिसके घर में मान लीजिए सास ससुर नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में जाती होगी छुड़वाने के लिए, तो वो मतलब कहाँ तक सही है? वो सही नहीं है, सही नहीं है कि किसी का बहू बेटी जाकर कोर्ट कचहरी में अपने मालिक अपने भाई को छुड़ाए, ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, पहले हम लोग सुना करते थे समाज में, आप लोग तो हमसे खैर बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप ये बताइए पहले शायद ही कोई टोला मोहल्ला में इक्का दुक्का व्यक्ति पर केस हुआ करता था, चाहे वो आपसी जमीन का झगड़ा हो या पटीदारी का मामला हो, लेकिन आज के मामला में आपको क्या लगता है? दारू को लेकर के हर घर हमको लगता है 2-4 घर छोड़कर सब पर केस है। 100 में 80 आदमी उसी पर केस हो रहा है, 100 में 80 आदमी का उसी पर। एक बहुत ही कड़वा सवाल आप लोग से हम पूछेंगे कि नीतीश सरकार कहीं ना कहीं जो किम जोंग का नाम आप लोग सुने होंगे उत्तरी कोरिया का, कहीं उसी प्रकार का ये शासन तो नहीं कर रहे हैं बिहार में? हो सकता है। नहीं, वो शासन नहीं कर रहे हैं, शासन उनका खत्म हो गया है। तब ना जैसे कि जब राजद के साथ में मिल गया है बीजेपी को छोड़कर, उनका तो ये रेवेन्यू के फायदा आस पास के स्टेट के भेटाता कि हमनी के स्टेट के मिलता? आस पास के स्टेट के भेटाता, हमनी के। उनका तो शासन कहिए ना खत्म हो गया। वो तो पलटू राम है, उनका खैर अपना क्रेडिट ही नहीं है, अपना वो तो अपना संस्कार, वो क्रेडिट सब कुछ खत्म है उनका। अच्छा, एक बात बताइए, प्रशांत किशोर आए हैं, कहाँ तक मतलब ऐसा लग रहा है कि वो एक विकल्प बनकर आए हैं? हो सकता है जनता, क्या आप लोग को लगता है कि वो अगर आते हैं चुनाव में तो उनको भारी समर्थन मिलेगा? हाँ, मिलेगा, 100% मिलेगा। जिस अभी सर क्या बोले हैं कि हम अभी जैसे कि खोज रहे हैं, अच्छा सर्वे कर रहे हैं, सर्वे के बाद जनता बोलेगी तभी हम चुनाव लड़ेंगे, तब जाके काम होगा। अच्छा, आप बताइए प्रशांत किशोर अगर आते हैं तो आपका क्या मतलब है कि आप उसको उनको वोट करेंगे या फिर से जात पात हिंदू मुस्लिम के धर्म पे नाम वोट करेंगे? नहीं, जो शिक्षा के और स्वास्थ्य के नाम पे अगर वोट होगा, अगर कोई अगर जागरूक है यहाँ पे तो उस पर जरूर वोट देगा। प्रशांत किशोर अगर आएंगे उनको हम जरूर सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा चाचा, रहुए एगो बात बताएं, है नीतीश से चाहे बीजेपी, अभी पूरा लोग खाली दारुए के चक्कर में पड़ल बा लोग, और दारुए के चक्कर में विकास का काम रुक गल भाई, कहाँ तक सही बा? दारू ना बिकाए तो सही बा, दारू ना बिकाए के चाहिए, ना बिकाए के चाहिए, ठीक बा, लेकिन दारू बिकाता है पर वो का कहें? उससे गरीब गुरबा के बहुत हानि बा। गरीब वर्ग का अगर ओरिजिनल सामान पी
तो उसे हानि ना हुई, लेकिन जहरीला शराब पिया था तो उससे मृत्यु हो जाता है। जहरीला सामान पीने से मृत्यु हो जाता है। ठीक बा, लेकिन दारू कभी बुझाते कि बंद हो जाए? हाँ, दारू बंद हो जाइए, आप फैक्ट्री का चालू होगी तो सरकार के बहुत फायदा होगी। दारू बंद कैला लगभग कितना साल होगा मालूम होगा? दारू बंद भैला भेल 15-16 साल। 15-16 साल नहीं केवल, मुश्किल से 4-5 साल भर। लेकिन 4-5 साल में जब दारू ना बंद भर तो रउआ का उम्मीद बा कि नीतीश कुमार बंद कर दिए? ना बंद ना हुई तो एकरा मतलब का दारू फिर से ओरिजिनल सामान चीज चालू कर देवे के चाहे कि फिर से लोग जहरीला सामान पी के मरे? ना, ओरिजिनल सामान चालू हो जाए, जहरीला सामान बंद होकर चाहिए। आप बताइए, दारू चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, दारू क्यों चालू होना चाहिए? दारू क्यों चालू होना चाहिए? दारू क्यों नहीं चालू होना चाहिए? सबका ये आंसर आता है, लेकिन फिर भी दारू चालू है। चालू है तो ये तो क्या कहते हैं उसको, जरा जोर से, हैं? जरा जोर से बोलिए। क्या कहते हैं, जो सरकार है उसको दबा देना चाहिए। सरकार दारू क्यों चालू है? ये भ्रष्टाचारी कभी खत्म हुआ है क्या? नहीं हुआ, ना होगा। चाचा, भ्रष्टाचारी कभी खत्म भल बा का? हाँ, खत्म कहाँ कर? भ्रष्टाचारी खत्म नहीं कर सकता का दारू बंद हो सकता? दारू बंद कहाँ होता है? दारू ज्यादा बढ़ते जाता है। अच्छा, पहले लड़का सब ना पिया सन, अब पूरा लड़का सब भी पिया था, ए पर का कहे? सब पीता है तो कहने का मतलब है चाचा, पहले सुनिए, पहले जब भट्टी था ना, जब पहले भट्टी था तो पहले छोटा बच्चा भट्टी पर जाने पर डरता था कि कहीं हमारे चाचा पापा होंगे। अब क्या है कि जब से दारू बंद है तो होम डिलीवरी चालू है, हर टोला मोहल्ला में बिक रहा है। अब कहता है, मालूम करती है माई तने आवत नहीं रोड पर से टहल के आ जाता है और 2 पैक मार लेता है। 2 पैक मारने के बाद वो सीधा घर में आ जाता है। घर का गार्जियन समझता है कि बोलू हम रोड पर समय बचवा टहल के आवता, आई नहीं मालूम है कि 2 पछुआरा जाके 2 बोतल चढ़ा के आवता। तो ये कहाँ तक सही है? आप बताइए, दारू चालू होना चाहिए कि बंद होना चाहिए? नहीं, ये तो बंदे रहना चाहिए। लेकिन फिर भी बंद नहीं है, इससे सारे लोग मर रहे हैं। कहने का मतलब कि जो पीने वाला है इधर से चुरा नुका के ला रहा है, अब पूरी सरकार क्या? अच्छा, इससे क्षति हम नागरिकों को है कि सरकार को है? सरकार को नहीं, नागरिक को है और सरकार को है। हम ही लोग नागरिक है। दारू बिकती थी तो 4000 करोड़ का सालाना रेवेन्यू आता था, और जब से दारू बंद हो गया तब से सारा आप रजिस्ट्री, आप कभी आप जमीन रजिस्ट्री कराए कि नहीं 10-4 साल में? सुने हैं कि महंगा हो गया है। महंगा हो गया है। डीटीओ ऑफिस में कभी पहले आप जाते होंगे तो लर्निंग का जो आप रसीद कटवाते होंगे, अभी का आपको पता है कितना हो गया है? हाँ, वे काफी बढ़ गया, 6-7 हजार ज्यादा अधिक बढ़ गया है। 3 गुना हो गया, यानी सारा रेवेन्यू इस पर लादा गया और सारा महंगाई बढ़ा। परेशान कौन हुआ? सरकार की पब्लिक वही सरकार की होगी। वाहवाही कौन लुट रहा है? सरकार की पब्लिक पब्लिक खराब होता है, पब्लिक खराब होता है। बेवकूफ बनाया जा रहा है दारू। अच्छा, आज आस पास के जो स्टेट है वो बेवकूफ हैं कि क्या है? बेवकूफ हैं। आस पास के स्टेट कि हमारा स्टेट बेवकूफ है? नहीं, हमारे स्टेट जो है सो बेवकूफ नहीं है। हाँ, बेवकूफ नहीं है, बंद किया है। वो लोग कहने का मतलब कि जो दारू नहीं। इधर आइए भाई साहब, दारू आपसे भी एक क्वेश्चन है। इधर आइए ना। नहीं, एगो बात बताई, ये रेवेन्यू के फायदा आस पास के स्टेट के भेटा था कि हमनी के स्टेट के मिला था? आसपास के स्टेट के बेटा था, हमनी के कहाँ बेटा था? तो एकरा कहे का मतलब देखिए, सारा जनता हो या नेता, सब कोई अंदरे अंदरे चाहता कि चालू हो जाए, कि रेवेन्यू मिले और वह पैसा से शिक्षा विभाग में भी पैसा देवल जाए। अब जाहिर होगा शिक्षा विभाग में 2-2 महीना 3-3 महीना के लोग के पेमेंट रुकल बा, पेमेंट रुकल बा 3-3 महीना 4-4 महीना के। और वो मालूम है कि दारू के रेवेन्यू के पैसा से शिक्षा विभाग के भी पैसा देवल जाए पहले। जी, देवल जाए पहले। तो पैसा के भरपाई कहाँ से हुई? के करी? दारू चालू हुई तो हुई। जी, देखिए, कहीं ना कहीं मतलब ये कहने का मतलब है कि दारू चालू होना चाहिए। प्रशांत किशोर जो है उनका भी यही का नाम है कि ये बेवकूफ ना बनाया जाए। क्या एक नीतीश कुमार ही एगो ब्रिगेडियर है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बाकी स्टेट के लोग क्या बेवकूफ है? नहीं है, सभी। बिहार में कोई सी प्रकार का रेवेन्यू आने का कोई ऐसा खादान नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है जिसके वजह से रेवेन्यू आवे। गुजरात में बंद है तो वहां पे फैक्ट्री है, इस वजह से हमारा रेवेन्यू आता है। लेकिन बिहार में कौन सा ऐसा बड़ा फैक्ट्री है कि आपका रेवेन्यू आएगा? दारू भी बंद कर दीजिएगा तो आ जाइए, गुजरात में दारू बंद है फिर भी वहाँ रेवेन्यू आता है, क्योंकि वहाँ कारखाना है। और दूसरी बात, वहाँ जितने भी विदेशी आते हैं ना, उनको दारू मिलता है, वो अपना दिखाते हैं अपना वीजा और उनको दारू मिलता है, वहाँ पे भी दारू बिकता है, लेकिन वहाँ के नागरिकों के लिए नहीं, सिर्फ विदेशियों के लिए। बिहार में भी ऐसा होना चाहिए। हम कहते हैं वैसा भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आज झारखंड बंद कर देगा ना दारू, तो वहाँ पे कोयला खान है। बिहार में कौन सा खान है?
यहाँ तो सिर्फ है सुखार है, कविवार है, और यहाँ पे आप चलते हैं दारू बंद करने। कहाँ तक सही है? इसलिए हम कहेंगे प्रशांत किशोर जी जिन्होंने जो अपना बात रखा, हाँ पूरा 100% बोले हैं। यहाँ के जनता का नाम क्या सही बोले हैं? सही बोले हैं, जो चिंता के सही बोले हैं। चाचा एक बार और बात बोली, प्रशांत किशोर सही बोलने वारन। अरे प्रशांत कुमार जो नेताजी आए हैं यहाँ पर केसरिया क्षेत्र में, हाँ। सही बोले हैं। अच्छा वो खड़ा होता है तो लोग उनकरा के वोट हैं हम कि लालू यादव के, कि नीतीश के, कि बीजेपी के? हम देंगे प्रशांत कुमार को, प्रशांत किशोर को। अभी से ही हल्ला बोल चालू है, जन सुराज। अब देखिए कब पार्टी बनाती है, 2025 में कब चुनाव लड़ती है। अगर लड़ती है तो देखते हैं क्या होने वाला है, नहीं होना है। तब तक देहाती पत्रकार की तरफ से जय हिंद।